तो हमें हमारा मोबाइल, सबसे पहले कुछ छोटी बातें जब हम प्लान शो करते हैं उस टाइम पे, उन बातों को आप नोट करके रखिएगा। फर्स्ट, आपका ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सही तरीके से अपना ड्रेस कोड में जाइए। चप्पल सैंडल को कभी यूज मत कीजिए, एक बेहतरीन तरीके के शूज पहन के जाइए। जाते से ही हमारा तरीका किस तरीके से होना चाहिए, हमारा बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं ये चीजें। ये अगर से हमने सीख लिए, ये हम अगर से जहां भी जा रहे हैं और इन सब चीजों को हमने सही तरीके से फॉलो कर दिए, तो जो बात मैंने कही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों। आपने देखा होगा जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां एमआर आते हैं अपने मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को बताने के लिए। आपने उन लोगों को नोट किया है दोस्तों? उन्हें नोट कीजिए, उनके बारे में देखिए, अप टू डेट रहते हैं, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल में जाए चाहे वो छोटे ओपीडी में जाए, लेकिन अप टू डेट रहते हैं। नेट एंड क्लीन, शेविंग बिल्कुल क्लीन होती है, ड्रेस कोड एकदम परफेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होती है। हमें भी इस तरीके से करना है दोस्तों। सेकेंड, हमें सबसे पहले हमारे मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल के रखना है या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब हम अगर से आगे वाले को प्लान शो करते होते हैं या हम हमारे अपलाइन के माध्यम से करते हैं तो वहां पे मोबाइल की वजह से हम डिस्टर्ब ना हो। हम जिस गंभीरता से उस चीज को सुनेंगे उतनी गंभीरता से आगे वाला सुनेगा। गंभीरता बहुत मायने रखती है। बार बार उठ के मत जाइए, जब आपका अपलाइन अगर से प्लान शो कर रहा है तो उस मीटिंग में से आप बार बार उठ के मत जाइए। हम बार बार उठ के अगर से चले जाएंगे तो ये बैड इंप्रेशन होता है, आगे वाला प्रोस्पेक्ट भी उस तरीके से नहीं सुन पाएगा दोस्तों। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों कि हमने अगर से हमारी मीटिंग चालू है, शो द प्लान चालू है, उस देर में हमने किसी का फोन अटेंड नहीं किया तो? आप सोच के देखिए, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, कभी फॉलो करके देखना इन बातों को कि इससे क्या चेंज होता है। उस चीज को आप करके देखिएगा, बहुत इफेक्ट गिरते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे अपलाइन प्लान देते होते हैं और हम लोग दूसरे कॉल पे लगे होते हैं, हम लोगों से बात करते होते हैं, ये गंभीरता समझ में आती है। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, आप नोट करके रखिए, बहुत गंभीरता है, बहुत सोचने वाली बातें हैं। शो द प्लान। अब हमारा चौथा स्टेप है फॉलोअप। हमें फॉलोअप क्यों जरूरी है? हमने लिस्ट बना लिए, प्लान शो कर दिए, बट हमें फॉलोअप क्यों जरूरी है? हमें क्यों हमारे प्रोस्पेक्ट से दोबारा बात करने की जरूरत है? आपने क्या सोच के आगे वाले पर्सन को प्लान दिए हो दोस्तों? आपने उसके अंदर कुछ सपने दिखाए होंगे, वो भी सोच रहा होगा, वो भी आपका वेट करता है, बट हम 10 लोगों को प्लान दिखा देते हैं,
फॉलो लेना भूल जाते हैं और हमको फॉलो ही हमारा मस्ट होता है। हमारा फॉलोअप ही मस्ट होता है। फॉलोअप लेने का एक समय है, 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलोअप लेना जरूरी होता है। कितने लोगों को पता है दोस्तों कि आपने परसों के दिन भर में क्या वर्किंग किए हो? कितने लोगों को पता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक के आपका क्या दिनचर्या रहा है? कोई भी परफेक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि हमारा ये दिमाग है, ये 24 से 48 घंटे तक ही काम कर सकता है। उसके बाद हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। वो तो हमारे लिए न्यू प्रोस्पेक्ट होता है। हम उसको प्लान बता देते हैं। अब जब वो प्लान हम गंभीरता से बताते हैं, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इसको प्लान को बताने की, लेकिन हम अगर से उसका फॉलोअप नहीं ले पाते हैं दोस्तों, तो उसके दिमाग में उस प्लान की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको फॉलोअप लेना है और वो भी उस समय के अंदर आपको फॉलोअप लेना है, क्योंकि प्लान हम बता रहे सुनता वो है, बट वह घर जाने के बाद में वो जैसे ही अपनी गाड़ी को किक मारता है तो उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, इतने सारे नेगेटिव चीज होती है, उसके साथ में पॉजिटिव चीज बहुत कम होती है। और घर जाने के बाद वो उन लोगों के साथ में शेयर करता है जिनको उस प्लान का कुछ ए से लेके जेड तक के कुछ भी नहीं पता होता है। हम अगर से कोई मूवी लगी है और मूवी अगर से देखने के लिए 2 दोस्त गए और 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 देख के आए, 2 देख के नहीं आए, और हम अगर से जो मूवी देख के नहीं आए उनसे पूछेंगे कि आप मूवी देख के आए हो, मूवी कैसी है? जो देख के आए उससे तो हम पूछ नहीं रहे, और जो नहीं देख के आए हम उनसे पूछ रहे हैं, उनसे हम फॉलो कर कि मूवी कैसी है। अब उसको किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी है, कोई मतलब नहीं, मूवी में कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है, बोरिंग है, आप जाओगे तो आपके पैसे वेस्ट हो गए, जाके हमारे 3 घंटे बर्बाद हो गए, क्योंकि उसे किसी और ने बताया है। और ऐसे लोगों से हम अगर से जब पूछते हैं, वो पर्सन जब पूछता है प्लान सुनने के बाद, जब घर जाने के बाद ऐसे पर्सन से जब वो पूछता है कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है, ऐसे मेरे को किसी ने बताया कि आप यहाँ साइन अप करोगे तो आपको यहाँ लाखों रुपए मिलेगा, तो जो इंसान उस पिक्चर को ही नहीं देखा है, जैसे हमारे परिवार के सदस्य, हमारी मिसेस, पति प्लान सुन के आता है, पूछता है मिसेस से, एक बच्चा प्लान सुनता है, पूछता माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से, जो कि उस पिक्चर को देखा ही नहीं है उन्होंने कभी, कि वो पिक्चर है क्या। जब देखे ही नहीं है तो उनके आंसर क्या हो गए? अरे मत कर। जो पॉजिटिव थिंक होती है वो भी वहां उसको निगेटिव बना देती है, वो भी उसको वहां निगेटिव कर देती है। इसलिए आपको उसके साथ में 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप लेना जरूरी है, उसके डाउट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि डाउट अगर से हम क्लियर नहीं करेंगे, उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका फॉलोअप नहीं लोगे, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। और जब हम अगर से उसके डाउट को क्लियर करते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। और जब हम फॉलोअप लेने जाते हैं दोस्तों, तो वहां आपका प्लान मायने नहीं रखता है, वहां आपका प्रोडक्ट मायने नहीं रखता है, वहां मायने रखता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वहां मायने रखता है आपका नॉलेज, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बोल रहा है, आपका नॉलेज क्या बोल रहा है। वो उस इंसान के अंदर अगर से वो आपके अंदर ये चीज देख ले, आगे वाला पर्सन, तो वो उसी दिन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां बोलता है, आपका नॉलेज वहां बोलता है।
क्योंकि फॉलोअप जब हम लेने जाते तो हम हमारे बैग में कोई प्रोडक्ट लेके नहीं जाते दोस्तों। और अभी वो जनरेशन भी चेंज हो गई है। अभी यही है कि फॉलोअप हमारा 48 घंटे के अंदर होना चाहिए और बहुत सही तरीके से होना चाहिए। उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा नॉलेज, ये मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि फॉलोअप लेने के टाइम जब हम जाते हैं और आगे वाले पर्सन हमें जब बोलते हैं ना, अजी मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने हमें नहीं बोला है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है, फालतू कंपनी है, मत करो। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। सही गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, जो निकले ही नहीं है, और आप उनसे पूछोगे तो आपको क्या गाइडेंस देंगे दोस्तों। तो आपका फॉलोअप बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एक पर्सन बहुत बड़ा होता है। वो मायने नहीं रखता वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या वो अपने प्रोफेशनल लाइन से बिलोंग करता है। मायने रखता है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा नॉलेज, कि हम उसको किस तरीके से हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं। सही तरीके से अगर से आपने उसे, क्योंकि हम फॉलोअप लेने जब जाते हैं ना दोस्तों, तो हमारे सवाल जवाब ये होते हैं कि आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप बताइए, आप उसको ये पूछते हो कि आप बताइए, वो कैसे बताएगा आपको। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, हमने उनसे पूछना चाहिए, हमने उनसे सवाल करना चाहिए, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये या ये। मैं आपके यहाँ कल मॉर्निंग में आ रहा हूँ, आप किसके नाम से साइन अप करोगे, अपने वाइफ के नाम से या आप अपने खुद के आईडी पे, अपने खुद के सेल्फ के नाम से। आप खुद उसको रजिस्टर्ड कर पाओगे या आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। वहां कॉन्फिडेंस बोलता है दोस्तों। और हम फॉलोअप के टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, हमें लूज होके जाते हैं, हमें ऐसे होके अगर से उसे पूछ रहे हैं तो दोस्तों वो क्यों, क्योंकि ये जो फॉलोअप वाला जो पार्ट्स होता है दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। सवाल जवाब हमारे ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सटीक तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेस के साथ में उसकी एंट्री कर रहे हो, बहुत बड़े। और ये तभी बड़ा है जब इसकी गंभीरता को आप समझ पाओगे, और आप इसकी गंभीरता को समझ पाओगे तो वो आपके साथ में जरूर साइन अप हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से होगा। और जिस दिन भी आएगा तो वो आपके साथ में आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप। हमने लिस्ट बना ली, शो द प्लान हो गया, अब हमारा फॉलोअप भी हो गया, अब हमें स्टार्टअप करवाना है। हमने उसका ज्वाइनिंग करवा लिए हैं, हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवा लिए है दोस्तों, हमने उसको प्लान भी बता दिए हैं, और प्लान बता के उसका साइन अप करके हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है आईडी तो लग गई, अब ये जाएगा कहाँ। लेकिन आईडी लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको उसको, उस इंसान को, उस पर्सन को स्टार्टअप अगर से करवाना है तो आपको उसके साथ में काफी देर तक के रहना पड़ेगा।
उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसको डेली आपको प्लान बताना पड़ेगा, उसको प्लान की गंभीरता आपको सिखाना पड़ेगा, उसके प्लान को आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बेनिफिट्स आपको बताना पड़ेगा, उसके इनकम पे आपको फोकस डालना पड़ेगा, तब जाके उस प्लान को वो सही तरीके से समझेगा, उसका विजन वहां क्लियर होगा, उसको करना क्या है ये उसे पता चलेगा, और जब उसे ये पता चलेगा तो वो अपने आप दौड़ना शुरू करेगा। हम क्या करते हैं, हम उसको साइन अप तो कर लेते हैं और हम उसे तुरंत ही बोलते हैं कि आप अपने साथ में 2 लोगों से मीटिंग करवाओ, या फिर वो खुद ही होके बोलना चालू कर देता है। आपको सिखाना पड़ेगा, आपको उस बिजनेस के बारे में उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसके माध्यम से किसी भी पर्सन का अगर से प्लान दिखाते हो, उसका फॉलोअप लेते हो, उसको ज्वाइन करवाते हो, तो हमें ऐसा लगता है जब वो हमारे साथ में 2 शब्द अच्छे से नॉलेज की करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता है, इसे नॉलेज है, ये खुद अपना काम कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हर चीजों के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हर चीजों की समझने की एक गंभीरता होती है। और जब वो किसी और को जब प्लान बताता है और उस चीज को अगर से फॉलो नहीं कर पाता है दोस्तों, तो वहां उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपको सबसे पहले उसके साथ में आपको खड़े रहना है, उसका हाथ पकड़ के आपको उसको सिखाना है, उसको प्लान बार बार लिखवाना है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाना है उसको, और उसको बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करवाइए कि सबसे पहले प्लान, और बाद में उसको स्टार्टअप आप करवाइए, बाद में उसको मार्केट में निकालिए। जब तक के उसे यही नहीं पता है कि वो अगर से ग्राउंड पे जा रहा है, उसको बॉलिंग किस तरीके से करना है, उसको बैट किस तरीके से उठाना है, जब तक कि उसे पता ही नहीं है दोस्तों, तो वो क्या सही में रन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। सही तरीके से बॉलिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जब तक कि हम उसको सही तरीके से सिखाएंगे नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसको सही तरीके से स्टार्टअप करवाना है। तो आपको अपने लोगों को सही तरीके से आप स्टार्टअप करवाइए। स्टार्टअप जब होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। नेक्स्ट हमारा है 100% प्रोडक्ट यूजर। हम किसी को प्लान बता देते हैं, हम वर्क स्टार्ट कर देते हैं, हम फॉलोअप भी सही तरीके से ले लेते हैं, और जब हम ही खुद उस इंडस्ट्री में हैं, तो हम कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि वो 100% प्रोडक्ट का यूज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिस भी इंडस्ट्री में वो खुद ही उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। तो आप जब यूज नहीं करोगे, उसको फील नहीं करोगे, तो उसको रिकमेंडेड कैसे कर पाओगे? क्योंकि ये तो हमें रिकमेंडेड करना है, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज देना है। हम प्रोडक्ट की गहराई को कैसे समझ पाएंगे जब तक कि हम खुद यूज नहीं करेंगे? आज सब सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं दोस्तों, सब ओप्पो का मोबाइल यूज करते हैं, तब जाके हम अपने परिचित लोगों को, हमारे फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं या दूसरा मोबाइल मत ले, सैमसंग मत ले, वो हैंग होता है, ओप्पो ले। कॉन्फिडेंस तब बोलता है जब हम उसको खुद यूज करते हैं। जब तक के आप
हर प्रोडक्ट को यूज करोगे नहीं, उसको फील करोगे नहीं, उसके रिजल्ट देखोगे नहीं, तो आप किसी को रिकमेंडेड कर भी नहीं सकते हो। आपको अपने ही कंपनी का हर एक प्रोडक्ट यूज करके देखना है, हर एक प्रोडक्ट, और सारे प्रोडक्ट को हमको यूज करके देखना है, उसके रिजल्ट को देखना है, उसे फील करना है। जब आप फील करोगे तो आपके अंदर एक विश्वास बनेगा। विश्वास जब बनेगा तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम उसको रिकमेंडेड भी कर पाएंगे। और जब हम उसको यूज करेंगे तो हमारी टीम उसको यूज करेगी, और जब हमारी टीम यूज करेगी तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी बनेगा और साथ में हमारा कमीशन भी बनेगा। क्योंकि हम उसको यूज करेंगे तो हमारी टीम करेगी, हम ही यूज नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी नहीं करेगी दोस्तों। और जब हमारा अगर से टीम यूज नहीं करेगी और उसको अगर से वो फील नहीं करेगी तो वो आगे में क्या परोसेंगे। तो हमें सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और बनवाना है सभी को, चाहे वो हमारे काम में आए या नहीं आए, लेकिन हमें उसे यूज करके देखना है। क्योंकि जब तक कि यूज नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, कैसे हम उसको फुलफिल बता पाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करके हम उसको बताएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर से सक्सेस होना है आपको तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करिए, यूजर बनिए और अपने जैसे यूजर बनवाइए। और हम करेंगे तब जाके हमारी टीम करेगी। हमारी टीम हमें वॉच करते रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। प्रोडक्ट की गरिमा को समझना है, हमें उसकी कला को जानना है, क्या है इसमें कला, बहुत मायने रखता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट हमें पता चल गए हैं, प्रोडक्ट को हम रिकमेंडेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पड़ाव पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सेमिनार और ट्रेनिंग। सेमिनार और ट्रेनिंग ये हम लोग की एक अहम भूमिका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बहुत से लोग ऐसे हैं ज्वाइन होने के बाद में सारी चीजें करते हैं, प्रोडक्ट भी यूज करते, प्लान भी बहुत अच्छी तरीके से शो करते, फॉलो भी अच्छी तरीके से ले लेते हैं, है ना, बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बूम करते हैं, बट ना तो सेमिनार अटेंड कर पाते हैं और ना ही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं। लेकिन आपको सक्सेस होने के लिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है दोस्तों। वो इसलिए मायने रखती है क्योंकि जब तक कि आप सेमिनार में नहीं जाओगे, वहां पे जब आप सक्सेसफुल लीडर को नहीं सुनोगे तो आपके अंदर आग नहीं लगेगी। आपको वो सुनना है, आपको महसूस करना है, आपको उसको जानना है, उस सक्सेसफुल के फार्मूले को हमको जानना है। इसलिए सेमिनार होते हैं दोस्तों, हमको जानने के लिए, हमें बताने के लिए। और इस जगह पे हमें भी जाना है और साथ में हमारे प्रोस्पेक्ट को भी ले जाना है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम 100% हमको अटेंड करना है। क्यों करना है? ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेनिफिट्स जो है वो ऐसे है कि हम अगर से ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग एक अहम भूमिका है। हमें नहीं पता होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें नहीं पता होता है कि हमें प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, हमें नहीं पता है कि हमें लोगों को कैसे इनवाइट करना है, हमें नहीं पता है कि हमें कैसे सीखना है, हमें नहीं पता है कि हमें हमारे पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। हमें इस ट्रेनिंग में हर एक वो चीज सिखाई जाएगी।
हमारी बॉडी लैंग्वेज हमको सिखाई जाएगी, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको सिखाया जाएगा, हमें बोलने का तरीका सिखाया जाएगा, हमें हर एक चीज सिखाई जाएगी। सर सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, वो कभी भी किसी चीजों को छोड़ने का प्रयास नहीं करता है, उसको गेन करने का प्रयास करता है, सीखने की कोशिश करते हैं। और सीखना बहुत बड़ी बात होती है। जब तक के सीखेंगे नहीं तब तक के हमारे अंदर इम्प्लीमेंट होगा नहीं। और सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी हम काफी ऐसे लोग हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए, तो ऐसे आंसर आते हैं हम लोगों के पास, वही वो बात होती है, वही लीडर्स आके बताते क्या वही करेंगे, लेकिन वही के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को पीछे ले जाते हैं। क्योंकि हर एक दिन, हर एक मीटिंग में, हर एक समय में आपको कुछ नया सीखने मिलता है, क्योंकि जो बताने वाले भी लीडर्स होते हैं, जो बताने वाले भी हमारे ट्रेनर होते हैं, वो भी तो उस तरीके से प्रिपेयर होके आते हैं, वो भी तो कुछ नया देने के लिए हमारे पास आते हैं। इसलिए हमें ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करना जरूरी है, और हमें लोगों को भी करवाना जरूरी है दोस्तों। लास्ट हमारा है डुप्लीकेशन। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां हम हमारे सीनियर को डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करता है, एक स्टूडेंट्स अपने गुरुओं को फॉलो करता है, अपने टीचर्स को फॉलो करता है, एक छोटी सिस्टर अपनी बड़ी सिस्टर को फॉलो करती है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को फॉलो करता है। वैसे ही इस बिजनेस में, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है कि हम अपने सीनियर को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी अहम भूमिका ये डुप्लीकेशन। इस डुप्लीकेशन पे हम अपनी पूरी जिंदगी बना देते हैं दोस्तों, और हम उन बातों का डुप्लीकेशन करते हैं जिससे हम सक्सेस होने वाले होते हैं। हम गलत चीजों का डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, सही चीजों का डुप्लीकेशन करते हैं। हम हमारे जितने भी अपलाइन होते हैं, हम जितने भी सीनियर होते हैं, उनको वॉच करते रहते हैं, उनके बैठने के तरीके को, बात करने के तरीके को, सीखने के तरीके को, एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, बॉडी लैंग्वेज का तरीका होता है, हम उनको वॉच करते हैं, हम डुप्लीकेशन करते हैं। आज अगर से हमारे सीनियर ने 5,000 का ड्रेस पहना है, हम डुप्लीकेशन करेंगे, आने वाले समय में हम भी उतने का ड्रेस पहनेंगे। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, और इस डुप्लीकेशन के साथ में हम भी, हमारी टीम हमें डुप्लीकेशन करती रहती है, और वो भी जब डुप्लीकेशन करेगी तो आप सोच नहीं सकते हो कि ये बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, जो हमें हर चीजों को सिखाती है। नहीं तो प्रोफेशनल में तो हम जहाँ के वहीं रहते हैं, वहां हम कुछ नहीं, हम 4 कमरे के दीवारों में होते हैं, और वही नॉलेज होता है, वही लोग होते हैं, वही तरीके से हम काम करते हैं, उसमें चेंज कुछ भी नहीं होता है। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बस इसकी छोटी छोटी बातों को आपको फॉलो करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप को आपको फॉलो करना है। ये अगर से आपने कर लिया तो आप अपने मंजिल तक के जरूर पहुंचोगे, वहां से आप कभी भी रिवर्स गियर नहीं लगाओगे। इसी के साथ मैं मेरे इस सेशन को यही समाप्त करती हूँ दोस्तों, और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुना है। इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स हमारी लाइफ को बदलने वाले हैं। बेसिक चीजें हैं, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब बड़ा काम करते हैं लेकिन हमें बेसिक चीजें पता नहीं होती है, तो बहुत सारे हम लोगों के साथ मिसिंग होती है। तो हमें वो मिसिंग नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे कदम को आगे बढ़ाना है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, हमारे सीनियर का साथ हमें लेके चलना है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना है, क्योंकि अभी पहले जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं रही है, बहुत बूम होने वाला है। आने वाला समय ये 21वीं सदी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप आज से ही प्रिपेयर हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और आप उन लोगों का साथ और हाथ पकड़ के चलिए। सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ मैं यही अपने वाणी को समाप्त करती हूँ और थैंक यू सो मच। और आगे का सेशन में फॉरवर्ड करना चाहती हूँ हमारे आज के होस्ट जयेश खिलानी सर को। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति कनौजे मैम। आज आपने हमारे बीच में इतने जबरदस्त पॉइंट्स सक्सेस के, खाली इस बिजनेस के लिए नहीं, हमारे जिंदगी के हर पड़ाव, हर बिजनेस, हर प्रोफेशन के लिए जो पॉइंट्स बहुत जरूरी है, उस पॉइंट के बारे में आपने हमें जानकारी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस मंच पे आए हुए हर वो लीडर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना जबरदस्त डेडिकेशन के साथ में आपने इस नॉलेज को बताया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में आज इंटरनेशनल ट्रेनर मोटिवेटर मौजूद है, हमारे बीच में आज इंटरनेशनल ट्रेनर मोटिवेटर मौजूद है, क्योंकि इतना नॉलेज हमें आज तक कहीं से नहीं मिला है। तो थैंक यू, धन्यवाद मैम। फिर से एक बार आपका करूंगा मैं कि आपने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट के बारे में बताया है। सबसे पहला जो पॉइंट बताया आपने, जो बहुत अहम है हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी के लिए, पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव थिंक जो है, हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जिंदगी के हर वो कार्य में हम सक्सेस होंगे। पॉजिटिव थिंक खाली एक जगह पर जरूरी नहीं, लेकिन हर वो फील्ड में, हर वो कार्य में पॉजिटिव थिंक अगर हमारी रहेंगी तो हम 100% सक्सेस को छू सकते हैं। तो मैं अब जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो लीडर्स मौजूद है, उन्होंने इस सेशन में से क्या क्या गेन किया है। तो हम सबसे पहले रिव्यू की तरफ जाएंगे, क्योंकि समय भी होते जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने शब्द को कुछ शॉर्ट में 2 लाइन में व्यक्त करें, आप अपनी बात को रखें, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे बीच में जो मौजूद है दक्षा मेहरे मैम। दक्षा मेहरे मैम, आप जल्दी से आइए और आप अपने रिव्यू को रखिए प्लीज मैम।